वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाइए सतर्क, क्योंकि कोई धोखेबाज आपको धोखा दे सकता है। यह 20 से लेकर के 26 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल आपको अपने आने वाले समय के बारे में बताएगा। क्या करना आपके लिए उचित रहेगा, क्या भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सभी प्रश्नों के सवाल है इस वीडियो में। अनुरोध बस इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपका जो मूड है वो स्विंग होता दिखाई देगा। जी हाँ, अज्ञात भय की स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण भी बनेगी। मन किन्हीं कारणों को लेकर बड़ा विचलित रहेगा। अगर आप ऐसे में भगवत भजन में समय व्यतीत करते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है और इस सिद्धांत पर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा सारा बोझ हल्का हो सकता है। साथ ही में अगर आप ऑफिस में किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई धोखेबाज आपको धोखा देने वाला है। ऐसे में वो कोई करीबी भी हो सकता है जो कुछ ही दिनों पहले आपसे मिला हो और आप उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हो। शिक्षा से संबंधित व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा वर्ग, अध्ययन पर ध्यान दीजिए। समय उपयुक्त है, समय को बेवजह यूँ न गवाइए, क्योंकि बाद में अगर समय चला गया और आपका कंपटीशन क्रैक नहीं हो पाया तो आप बड़ा पछताएंगे। साथ ही ऊंचाइयों में काम करने में अलर्ट रहे, क्योंकि हम कितना भी हवा में उड़ ले परंतु हमारे पैर जमीन पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो हम बर्बाद हो सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष और कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि कहने मात्र से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लोग बड़ी बड़ी आवाज़ों में हुंकारे लगा लेते हैं कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता, या एक दूसरे को चैलेंज कर लेते हैं और बाद में जब 2-3 दिन निकल जाते हैं वही बेसुध होकर पड़ जाते हैं। तो कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ करके दिखाना होगा, मेहनत करनी होगी। सुख सुविधाओं में आकर्षित होकर लोन व कर्ज लेने से बचे। कभी कभी इंसान पैसों की चाह रखता है, ऐसे में वह लोन ले लेता है कि पैसा आएगा, परंतु उस पैसों को चुकाना भी है, ये बात पहले सोचनी चाहिए। ऑफिस में कार्यों को पूर्ण रखें, साथ ही उन लोगों से स्पेशल दूरी बनाए रखें जो इधर की बात उधर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना एक पार्टी के होते हैं ना उस दूसरी पार्टी के, ये हमेशा बीच में फंसे रहते हैं और चुगली में ही इनका पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे लोगों से आप दूर रखें। साथ ही में व्यापार के प्रचार प्रसार पर ध्यान दें, मुनाफा हाथ लगेगा ही लगेगा। विद्यार्थी वर्ग समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करे, बल्कि पूर्व में याद किए गए अध्ययनों को दोबारा दोहराते रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि वो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है, परंतु कोई हमसे उसके बारे में आगे चलकर पूछता है तो हम बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, या यूँ कहे तो भूल जाते हैं। यह दोबारा रिविज़न न करने की वजह से होता है। साथ ही में निवेश की बात करें तो प्लानिंग कर कर निवेश कीजिएगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं की और ऐसे ही अनसट्टे में आपने निवेश कर दिया तो बहुत भारी पड़ सकता है। मन मुताबिक कुछ कार्य अगर पूर्ण न भी हो तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं निकलता कि आप क्रोध कर ले या आप नकारात्मक बोली से दूसरों को नाराज करें, आप चिड़चिड़े हो जाए। ये बहुत आपकी बेकार आदत है कि जब आपका कोई काम नहीं बनता या आपका मूड ख़राब हो जाता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों से ढंग से बात करना बंद कर देते हैं, उन पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, अपने भी पराए भी आप कुछ नहीं देखते। तो ये थोड़ी सी आदत पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का यदि हाल ही में प्रमोशन हुआ है तो वह कार्य में तेज़ी बनाए रखिए, क्योंकि ये प्रमोशन हमारी सीमा नहीं है, हमें अभी और आगे जाना है। इंसान को जब तरक्की मिलती है तो वो आराम करने लगता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर आपको तरक्की मिल गई है तो आपको अपना और बेस्ट देकर और ज़्यादा तरक्की प्राप्त करनी है। भगवान के आशीर्वाद से आपकी इच्छा है वो भी पूरी होगी। भूमि से संबंधित बिजनेस में अप्रतिम बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। नई पार्टनरशिप सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी कभी हमें धोखा अपने ही देते हैं। धोखे की खासियत है कि देने वाला कोई अपना ही होता है। तो पार्टनरशिप में व्यापार कर तो रहे हैं, परंतु पूरी नियमों और शर्तों के साथ करें, नहीं तो कोई धोखेबाज धोखा दे सकता है। हो जाइए सावधान, बात पर गौर फरमाइएगा। आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। तो वही दूसरी ओर सफलता देखकर मन में ईर्ष्या भाव मत रखिएगा। कभी कभी हमारा दोस्त हमसे पहले सफल हो जाता है तो साथी दोस्त बहुत ईर्ष्या करने लगता है या
उसके मन में घृणा भावना उत्पन्न हो जाती है। परंतु दोस्त की विजय तो आपकी विजय है। दोस्त की खुशी में तो आपको और ज़्यादा खुश होना चाहिए कि इसने करके दिखाया और ये मेरा दोस्त है, ये बहुत गर्व की बात है। आजकल के ऐसा भाईचारा देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को बॉस के इशारों को समझना होगा, ताकि बॉस और आपका तालमेल इस बार बना रहना बड़ा जरूरी है। व्यापारी वर्ग बड़ी डील को पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव कतई ना करे। युवा वर्ग भ्रम की स्थिति में सीनियर्स से सलाह जरूर ले और विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस करना होगा। मुंह से संबंधित विकारों के प्रति अलर्ट रहें। साथ ही में दोस्तों, कैरियर में उच्च पद की प्राप्ति के लिए कोर्स करना बड़ा उत्तम रहेगा। ऐसे में ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 से लेकर के 26 तक का जो यह समय है, ऑफिस में लगातार एक ही गलती को दोहराना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले सावधान रहे। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का व्यापार करने वाले अच्छे मुनाफे प्राप्त करेंगे और जनरल स्टोर का व्यापार करने वाले सामानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। सेहत की दृष्टि से डिहाइड्रेशन, पेट में जलन की समस्या, ये सब घेर सकती है। बिजली, धारदार चीज़ों से बचकर रहें, दुर्घटना होने की आशंकाएं हैं। मकान से संबंधित प्रयासरत लोगों को सफलता हाथ लगेगी। शब्दों के महत्व को समझना होगा। सभी के साथ मीठा और सौम्य बोलना होगा। ऐसा करना वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ही कारगर साबित होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को कार्य पूर्ति के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, तो वही दूसरी ओर उच्च अधिकारियों व बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। साथ ही सभी चीज़ों का तालमेल बनाकर रखना होगा। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय उसके भुगतान की योजना पहले बना ले। यात्रा के दौरान अलर्ट रहे। कार्य को लेकर मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहना होगा। साथ ही में परिणाम फिर तो क्या ही कहने, ज़बरदस्त होंगे। जो लोग थोक का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वे लोग बात को गंभीरता से सुनिएगा। कागजी कार्यवाही समय रहते ठीक कर लेनी है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत आ सकती है। घर संबंधित वस्तु को बदलने के लिए सप्ताह बहुत सही है। पुराने किए गए निवेश लाभ के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो वही दूसरी ओर स्वयं को अपडेट करने के लिए समय उपयुक्त चल रहा है। कार्यों में लग्न और मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। साथ ही बॉस और उच्च अधिकारियों से कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑफिस में टीम का नेतृत्व करना भारी पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग धन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखे। आयुर्वेद से संबंधित दवाइयों का कारोबार करने के लिए मुनाफे से भरा यह समय है, जहां एक और परिस्थितियां और भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलेगा। तो वही दूसरी ओर अपनों के साथ अहंकार का टकराव आपकी अहम की वाणी बिल्कुल भी न बोले। समाज में एक सात्विक छवि का निर्माण करना होगा। वर्तमान समय में कार्य को लेकर दिमाग काफ़ी एक्टिव है, लेकिन सहकर्मियों से कंपटीशन रहने वाला है। व्यापारी वर्ग अच्छे मुनाफे को प्राप्त करने के लिए इस दौरान व्यापारिक बुद्धि और मधुर वाणी का प्रयोग करें। व्यापारी धैर्य रखे। आने वाले दिनों में सामान का अच्छा खासा मौका मिलेगा और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आजीविका के नए अवसर हाथ लगेंगे। कैरियर को लेकर एक्टिव रहे। साथ ही महिला सहकर्मी एवं बॉस के साथ सौम्य व्यवहार रखे। भाग्य का तो आपको पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह लाभ देने वाला रहेगा। युवा वर्ग बुद्धि के बल पर अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे। बालों से संबंधित दिक्कत या हेयर फॉल हो सकता है। इसी के साथ आपका प्रयास सभी मुश्किलों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा और जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हैं उन्हें दूसरों की मदद करने में काफ़ी आनंद आएगा। पुराने किए गए ऋण को थोड़ा थोड़ा करके चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। तो वही दूसरी ओर बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन में कार्य करने वालों को अच्छा इंसेंटिव भी मिलने वाला है। जिम्मेदारियों का भार आपके ऊपर बढ़ने वाला है। ऐसे में थोड़ी मानसिक चिंता भी बनी रहेगी, तो कोई धोखेबाज धोखा न दे, इसे चारों ओर से ध्यान रखना है। जहाँ एक और ऑफिस में कार्यों को लेकर चुनौतियाँ मिलेगी, तो वही बेवजह की बातों पर सहकर्मियों के साथ उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यापार में बदलाव का विचार बना रहे हैं तो रुक जाइए। युवा वर्ग शांति के साथ मुश्किलों का सामना करे। वाहन दुर्घटना और क्रोध के प्रति अलर्ट रहे। दाम्पत्य जीवन में विश्वास रखे।
जीवन साथी और मित्रों के साथ वाद विवाद की आशंका है। तो वृश्चिक राशि वालों, हमने बात की 20 से 26 सितंबर के बारे में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।